बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ऑस्ट्रेलिया ने जो इंडियन स्टूडेंट्स बैन किए हैं उसके बारे में। उसके हम आपको एक्चुअल पिक्चर दिखाने की कोशिश करेंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा फेक न्यूज़ चल रही है इस पर्टिकुलर मैटर के बारे में। हम कुछ पॉइंट्स है वो हम आज डिस्कस करेंगे। आई होप कि आपको उससे आपकी अंडरस्टैंडिंग है वो इम्प्रूव हो इस पॉइंट के बारे में। तो इसमें है कि मैंने काफ़ी यूट्यूबर्स को देखा है, उन्होंने काफ़ी ज़्यादा वीडियोस है इस टॉपिक पे जिन्होंने एक्सप्लेन करने की कोशिश की है और काफ़ी अच्छे से किया भी है। exactly. पर इसमें होता क्या है कि वो जो यूट्यूबर्स हैं उन्होंने काफ़ी ज़्यादा इंफॉर्मेशन दे रखी है जो आई थिंक कि हर एक नॉर्मल इंसान के लिए ज़रूरी नहीं है। तो इस टॉपिक को हम सिंपल रखने की कोशिश करेंगे, छोटी वीडियो रखने की कोशिश करेंगे, जल्दी से एंड हो जाए। जो मेन चीजें आपको ध्यान में रखनी है ऑस्ट्रेलिया का वीजा अप्लाई करते टाइम, उन चीजों के बारे में बातें करेंगे और आपको बताएंगे कि आपको किस चीज के बारे में चिंता करनी चाहिए और किस चीज से आपको कोई मतलब ही नहीं है। क्या इस बैन जो कि है नहीं, रिस्ट्रिक्शंस है, क्या इनका इम्पैक्ट है आपकी वीजा एप्लीकेशन पे? अगर इम्पैक्ट है तो क्या है और नहीं है तो फिर दैट्स वेल एंड गुड। तो फर्स्ट पॉइंट ये है कि 7 ऐसी यूनिवर्सिटीज है। जो 7 यूनिवर्सिटीज है उनके नाम है विक्टोरिया, एडिथ कोवेन, द यूनिवर्सिटी ऑफ वोllongong, टॉरेंस यूनिवर्सिटी, सदर्न क्रॉस यूनिवर्सिटी, वेस्टर्न सिडनी और फेडरेशन यूनिवर्सिटी। तो है क्या इसमें ऐसे है कि ये 7 यूनिवर्सिटीज है, इन्होंने कुछ स्टेट्स को बैन कर दिया है। बैन नहीं, टेम्परेरी रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए हैं। इनकी फाइल्स जो है एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं टेम्परेरीली, जब तक इनका सिचुएशन जो है वो कंट्रोल में ना आ जाए। असल में हुआ क्या था, 2019 से पहले ये सारी यूनिवर्सिटीज लगभग हर एक स्टेट की एप्लीकेशन इंडिया से एक्सेप्ट करती थी। और अभी इन्होंने नोटिस किया है एक ट्रेंड की, जो 2019 से पहले 2019 में एक्चुअली 75 to 77,000 इंडियन स्टूडेंट्स की एप्लीकेशन ऑस्ट्रेलिया में आई थी, जो आज तक का पीक है। Exactly. ठीक है, तो अभी उसमें हुआ क्या था कि मोस्टली जो स्टूडेंट्स थे उन्होंने उनके फेक डॉक्यूमेंट्स थे। अबाउट 65%। ये जो फेडरेशन यूनिवर्सिटी है इनका एक ब्लॉग पोस्ट आया था जिसमें इन्होंने मेंशन किया था कि हमने जो एप्लीकेशंस एक्सेप्ट की थी ड्यूरिंग दैट पीरियड ऑफ टाइम, उसमें हमारे इतने सारे स्टूडेंट्स के फेक डॉक्यूमेंट्स थे और उससे इम्पैक्ट क्या पड़ता है। तो ये यूनिवर्सिटीज जो है ये अपने प्रोफाइल को अच्छा रखने के लिए काफी कोशिश करती है। अपने इंडिया के अंदर यूनिवर्सिटीज को इतना अफेक्ट नहीं पड़ता कि हमारी वेल इमेज कैसी है, क्योंकि इंडिया के अंदर हर एक टाइप का स्टूडेंट है, हर एक टाइप की यूनिवर्सिटी सर्वाइव कर सकती है। यहाँ पे ये यूनिवर्सिटी जो है इंटरनेशनली compete कर रही है, तो ये अपना इमेज जो है वो अच्छा रखने की कोशिश करती है। तो जब इनके पास ऐसे स्टूडेंट्स आते हैं जिनका फेक आइल्स का डॉक्यूमेंट है और वो कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे अच्छे से, दूसरा उनकी डिग्री जो है वो फेक थी, उन्होंने एक्चुअल में बिजनेस या फिर बीटेक टेक्नोलॉजी किसी की जो भी उन्होंने अपने डॉक्यूमेंट शो किए थे उनकी नॉलेज कुछ नहीं है और उसमें मास्टर्स की डिग्री वो यहाँ पे लेके आ गए या फिर बैचलर्स की लेके आ गए और यहाँ पे वो समझ नहीं पा रहे हैं कि टीचर क्या बताना चाहते हैं। तो जो रिजल्ट है स्टूडेंट्स का वो तो खराब होता ही होता है, साथ में यूनिवर्सिटीज की भी प्रोफाइल खराब हो जाती है। तो उस सब को ध्यान में रखते हुए इन यूनिवर्सिटीज ने कुछ स्टेट्स है जो कि नेमली गुजरात, हरियाणा, पंजाब, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, जम्मू एंड कश्मीर, ये सारी स्टेट्स है जिनके ऊपर कुछ यूनिवर्सिटीज ने सभी पर, कुछ यूनिवर्सिटी ने सिर्फ कुछ सर्टेन स्टेट्स पे जो है रिस्ट्रिक्शंस लगा रखी है। बेसिकली ये बैन और रिस्ट्रिक्शन में काफी डिफरेंस होता है। बैन तो कि कुछ हो ही नहीं सकता, आप इन यूनिवर्सिटीज में कभी भी अप्लाई नहीं कर सकते, वो सिचुएशन नहीं है। टेम्परेरी रिस्ट्रिक्शंस है। तो बेसिकली क्या है कि रिस्ट्रिक्शन इस सेंस में है कि अगर आप मास्टर्स में आना चाहते, कुछ यूनिवर्सिटीज ने मास्टर्स के एप्लीकेशंस जो है एक्सेप्ट करनी बंद कर दिया है, जबकि वो बैचलर्स की एक्सेप्ट कर रहे हैं या लेट्स से डिप्लोमा की कर रहे हैं। और कुछ यूनिवर्सिटीज ने वाइस वर्सा बैचलर्स की एक्सेप्ट कर रहे हैं, वो मास्टर्स की नहीं कर रहे। ये हुआ है। और मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि इस पूरी सिचुएशन का यूनिवर्सिटीज का और वीजा प्रोसेस का कोई भी कनेक्शन नहीं है। इसका सिर्फ इतना है कि ये जो यूनिवर्सिटीज, अगर आप जो भी कोर्स आप पर्टिकुलर कर रहे हैं, आपको करना है कोई कोर्स जो सिर्फ आप इन 7 यूनिवर्सिटीज से कर सकते हैं, तो मैक्स टू मैक्स आपका जो ऑफर लेटर है उसके अंदर आपका थोड़ा डिले हो सकता है, सीओई में प्रॉब्लम हो सकती है, बट दैट डज नॉट मीन कि आपका जो वीजा है वो रिजेक्ट होएगा। क्योंकि
न्यूज के अंदर यही बातें चल रही है कि वीजा रिजेक्शन आ रहे हैं, ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट वीजा दे ही नहीं रही। तो ये जो रिस्ट्रिक्शन है इसका वीजा से आपका कोई कनेक्शन है ही नहीं। एक्चुअल में इसका कनेक्शन है यूनिवर्सिटी से। आप यूनिवर्सिटी में अप्लाई करोगे, ऐसी यूनिवर्सिटी जो ये 7 यूनिवर्सिटीज है या फिर इसी टाइप की जो कि डरी हुई है फेक डॉक्यूमेंट्स, फेक स्टूडेंट्स को लेकर। तो इसमें होता ऐसे है कि आप अप्लाई कर रहे हो, आप अपने डॉक्यूमेंट्स यूनिवर्सिटी को भेज रहे हो, तो अभी ये जो 7 यूनिवर्सिटी है ये हर एक डॉक्यूमेंट को क्रॉस वेरीफाई करती है। इंडियन गवर्नमेंट, इंडियन जो एजुकेशन सिस्टम है, जो आपका आइल्स किया है आपने, वेरीफाई करते हैं कि ये डॉक्यूमेंट एक्चुअल में एग्जिस्ट करता है या फिर नहीं। तो इसके अंदर यूनिवर्सिटीज जो है इनकी प्रोसेस में टाइम लगता है। आप आज वहां पे पढ़ने के लिए अप्लाई कर रहे हो, ये कम से कम 1.5 महीना 2 महीना लेंगे, मतलब एक्यूरेट नहीं ले सकते, ये कितना भी टाइम ले सकते हैं इसके अंदर। तो मेनली जिससे इस रिस्ट्रिक्शन से जो आपके ऊपर इम्पैक्ट पड़ेगा वो ये पड़ेगा कि ये जो 7 यूनिवर्सिटी है ये आपको ऑफर लेटर इशूड करके नहीं देगी। देगी तो इसमें ये काफी टाइम लगाएगी। अगर इन्होंने या फिर किसी भी और यूनिवर्सिटी ने जो ऑस्ट्रेलिया के अंदर अभी एग्जिस्ट कर रही है, अगर उन्होंने आपको सीओई इशू करके दे दिया तो उसके बाद में आपके वीजा पे कोई इम्पैक्ट नहीं रहेगा। ये सिनेरियो वैसा ही है जैसा 2019 से पहले था। तो आपने अगर वीजा फाइल डाल रखी है तो आपके वीजा फाइल के ऊपर इस बैन का, इस रिस्ट्रिक्शन का कोई भी इम्पैक्ट नहीं है। अगर आप में से कोई ऐसा इंसान है जो कि एक नया एप्लीकेंट है और वो यहाँ पे आना चाहता है, तो उसके लिए सिर्फ इतनी बैड न्यूज है कि वो अगर ये 7 यूनिवर्सिटी में से ही अपना कोर्स करना चाहता है तो उसके लिए थोड़ी प्रॉब्लम ये होगी कि वो उसकी फाइल प्रोसेस होने में टाइम लगेगा। एग्जैक्टली और उसके कोर्स पे भी डिपेंड करता है। मतलब कुछ कोर्सेज की फाइल एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे तो वो हो सकता है, तो आपको माइट भी आप इन 7 यूनिवर्सिटीज के अलावा आपको अप्लाई करना पड़ सकता है। दैट इज इट। अगर आप हरी में हैं तो हमारी एडवाइस यही रहेगी कि आप जो है इन 7 यूनिवर्सिटी को एक बार थोड़ा नजरअंदाज किए और दूसरी यूनिवर्सिटीज में उन पे फोकस करें। सेकंड कंसर्न जो आपके वीजा के अंदर इशू क्रिएट कर सकता है वो ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ने ये किया है कि ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट अभी वीजा एजेंट्स, जो एजेंट वीजा की फाइल लगवाते हैं, आपका स्टूडेंट वीजा इशू करवाते हैं, वो काफी सारे एजेंट इंडिया में ऐसे बैठे हैं कि जो कि फेक डॉक्यूमेंट्स, फेक मनी शो करवाने के अंदर हेल्प करते हैं, या फिर यहाँ पे आते ही बिना वीजा चेंज करवाए आपका जो कोर्स है वो डाउनग्रेड करवा देते हैं, जो कि मास्टर से डिप्लोमा हो गया, बैचलर से डिप्लोमा हो गया, जिससे ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट अभी काफी परेशान है। तो इसको लेकर अभी ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट क्या है, ऐसे एजेंट्स को फ्लश आउट करने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे ना कैसे करके हम ऐसे एजेंट्स को मार्केट से बाहर भेज दें जो कि हमें भी नुकसान पहुंचा रहे हैं और अल्टीमेटली जो स्टूडेंट्स उनसे फाइल लगवा रहे हैं उनको भी नुकसान कुछ ना कुछ हद तक पहुंचा रहे हैं। मेन उनको ही हो रहा है क्योंकि जब इनको ऐसा एजेंट मिल जाता है जो कि फेक डॉक्यूमेंट्स और फंड्स को सपोर्ट कर रहा हो या फिर जो इलीगली कोर्स डाउनग्रेड करवा रहा है, तो उनके थ्रू जितने भी स्टूडेंट्स ने अपनी फाइल लगवाई है, जिनकी अंडर प्रोसेस है, सबका रिजेक्शन ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट दे रही है। इसको लेकर जो आपका वीजा का जो सक्सेस रेट है वो पहले 12:1 था। 12 फाइल के पीछे 1 फाइल रिजेक्ट होती थी, अभी 4 फाइल के पीछे 1 फाइल रिजेक्ट हो रही है। और उसका मेन कॉज यही है कि एक एजेंट जो इनको फॉल्टी दिख जाता है, जो कि फेक फंड्स, फेक डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे आते इलीगली कोर्स डाउनग्रेड करवा रहे हैं, उनके जितने भी स्टूडेंट है सबकी फाइल जो है वो रिजेक्ट कर देते हैं। ये ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट है, ये कैसे फिगर आउट कर रही है कि ये एजेंट फेक है या नहीं है। जब आप नकली फंड शो करवाते हैं एजेंट्स के थ्रू, तो जो ट्रांसफर होने का सिस्टम है, मनी का जो पैटर्न है, वो हर एक स्टूडेंट का सेम रहेगा। अभी मैं एक इंसान अगर 20 जनों को पैसे दे रहा हूं तो वो पैटर्न बन जाता है एक। तो वो पैटर्न जो है वो ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ढूंढ रही है और उन्होंने काफी हद तक ये फिगर आउट कर भी लिया है कि ऐसे कैसे हो सकता है कि मेजोरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स जो इंडिया से यहाँ पे आ रहे हैं उनका सबका शो मनी का पैटर्न सेम है। हाँ, तो ये जो है मेजर कंसर्न है और आप इसीलिए मैं से बोलूंगा कि 40 एजेंट्स के चक्कर में ना पड़े। That's it. So, इस वीडियो का जो कंक्लूजन है और ओवरव्यू है वो यही है कि डरने की कोई बात नहीं है कि ऑस्ट्रेलिया है जो वो इंडियन स्टूडेंट्स को एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप सही पाथ वे यूज कर रहे हैं,
सही एजेंट के थ्रू फाइल आपकी लगवा रहे हैं तो उसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। और मैं आपको ये सजेस्ट करूंगी कि अगर आप जल्दी में है कि आपको ऑस्ट्रेलिया आना है विद इन 6 months 1 year, तो आप एक बार इन 7 यूनिवर्सिटीज को थोड़ा सा नजरअंदाज कर सकते हैं और अलग यूनिवर्सिटी जो बाकी यूनिवर्सिटीज है आप उन पे फोकस कीजिए। और मैं आपको सबसे मेन पॉइंट जो है वो ये सजेस्ट करूंगी कि अपने जो एजेंट्स है उनका बैकग्राउंड है वो जरूर चेक करें कि क्या वो फेक जो शो मनी है ये ऐसा पैटर्न यूज कर रहे हैं अपने स्टूडेंट्स को यहाँ पे भेजने के लिए, फेक डॉक्यूमेंट्स, फेक शो मनी, तो उस चीज का आप जरूर ध्यान रखें। और ऐसे एजेंट से आप फाइल ना लगवाएं जो कि ये सब कुछ काम करे, क्योंकि आपके चांसेस जो है रिजेक्शन आने के बढ़ जाएंगे। एट द एंड ऑफ द डे इट इज योर लॉस, क्यों अगर फाइल है वो आपकी रिजेक्ट होने वाली है, एजेंट का कुछ भी नहीं जाता, ना ही जाता है ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट। आपको 3 साल वेट करना पड़ेगा कम से कम आपकी फाइल पे वर्क करने के लिए। और ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट जो है वो इंडियन स्टूडेंट्स को जो है ऐसे बिल्कुल ही कैंसिल बैन नहीं कर सकते, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया का जो मेन सोर्स ऑफ इनकम है, मेन सोर्स ऑफ लेबर जो है वो इंटरनेशनल स्टूडेंट से ही आता है। रेवेन्यू जो इनका जनरेट होता है वो इंटरनेशनल स्टूडेंट से ही आता है। तो वी आर लाइक अ लाइफ लाइन जो कि इनके पूरी कंट्री को कैरी ऑन कर रहा है, वो हम हैं इंटरनेशनल स्टूडेंट्स। तो हमारे पास अपर हैंड रहेगा जब तक हम फेक सपोर्ट नहीं करेंगे। But that does not mean कि इनको इतनी ज्यादा जरूरत है कि आपके फेक, चाहे आपके फेक शो मनी हो, आपका फेक पैटर्न हो, तो भी आपको एक्सेप्ट कर लेंगे। इतनी भी जरूरत नहीं है, इनको जरूरत है बट सिर्फ जेन्युइन एप्लीकेंट्स की। क्योंकि लेट्स फेस इट, ऑस्ट्रेलिया जो है इट इज अ बेटर कंट्री देन इंडिया। तो दे कैन सर्वाइव विदाउट अस, बट अगर हमें यहाँ पे आना है तो हमें सही रास्ता ही चूज करना पड़ेगा। वही मैं अभी सजेस्ट करूंगा आपको। दैट्स इट, थैंक यू, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।